दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय स्ट्रोमारी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 8 अप्रैल सन 2025। दोस्तों आपको याद होगा खाद्य तेलों पर हमने आपको अपडेट दिए थे कि मार्च महीने में ही कि मार्च महीने का अंतिम सप्ताह से अप्रैल महीने के कुछ सप्ताह बाज़ारों के अंदर विशेष निर्णायक मोड़ होंगे। वैसे ही कुछ देखने को मिला। मार्च महीने के अंतिम सप्ताह से जो एक शानदार तेज़ी बनी उसका कोई सानी नहीं था। दोस्तों अब खबर निकल के आ रही है कि चीन ने भारत से 52,000 टन रैपसीड मील की खरीदारी की है और गौरतलब है कि ये साल 2024 में भारत से कुल सप्लाई का 4 गुना है। ये खरीद उस समय हुई जब चीन ने कनाडा से होने वाले रैपसीड मील और तेल पर 100% रिटेलिएटरी टैरिफ लागू किया, यानी प्रतिशोधात्मक टैरिफ लागू किया। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों हमारी हर संभव प्रयास रहता है कि हम आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण हर महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू कराएं। साथ साथ हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। खबर निकल के आ रही है कि चीन की डिमांड आई है और इस तेज़ी से भारत के रैपसीड मिल एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि घरेलू बाजार में बढ़े हुए स्टॉक पर दबाव कम होगा क्योंकि लोकल डिमांड अभी कमज़ोर है। कुछ एक्सपोर्टर से बात करने पर पता लग रहा है कि कैनेडियन सप्लाई पर टैरिफ लगने के चलते हाल के कुछ हफ्तों में चीनी खरीदारों ने भारतीय रैपसीड मिल में रुचि दिखानी शुरू की है। 20 मार्च से लागू नए टैरिफ के बाद चीन में कैनेडियन रैपसीड और तेल की सप्लाई लगभग बंद है। साल 2024 में चीन ने कनाडा से 20.2 लाख टन, यूएई से 5.04 लाख टन और रूस से 1.35 लाख टन रैपसीड मिल इंपोर्ट किया है, जबकि भारत से सिर्फ 13,100 टन ही खरीदा गया था। अब ट्रेंड बदल सकता है। भारतीय रैपसीड मिल की कीमत $220 से $235 प्रति टन CFR बेसिस होने के कारण चीन के लिए ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव साबित हो सकता है। अगर यही खरीद की रफ्तार कुछ महीने तक बनी रही तो चीन भारत के टॉप रैपसीड मिल खरीदारों में शामिल हो सकता है। भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रैपसीड उत्पादक देश है, साल 2024 में 20 लाख टन से अधिक रैपसीड मिल का एक्सपोर्ट किया। इसमें ज़्यादातर जो शिपमेंट हुई वो साउथ कोरिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम को ही है। चीन की हिस्सेदारी अभी लगभग 1% से भी कम है, लेकिन आने वाले समय के अंदर इसकी बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। यदि हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर गुप्ता की बात करें, बीबी मेहता की बात सुने, तो इस साल कुल शिपमेंट 20 लाख टन से बढ़कर 25 लाख टन तक जा सकता है, क्योंकि लोकल सप्लाई अधिक है और ग्लोबल मार्केट में शॉर्टेज है। नई फसल की आवक लगातार बढ़ रही है और घरेलू मांग कमज़ोर बनी हुई है, जिसके कारण रैपसीड मिल की कीमतें घटकर $200 प्रति टन पर आ गई है, जबकि फरवरी में ये 248 और एक साल पहले ये $278 थी। SEA के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन के आंकड़े तो यही बता रहे हैं। दूसरी ओर शाम के समय सरसों के अंदर कुछ मजबूती देखी गई है। इसका भी हम शो अपलोड कर रहे हैं, उसको भी बिल्कुल देखना ना भूलें। दोस्तों अब मई महीना खाद्य तेलों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद है। क्या ये तेजी का होगा या फिर होगी भीषण मंदी? दोस्तों विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।